हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, अक्सर ट्रेडिंग में क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें छोटी छोटी हमारी गलतियां होती है, बट हमारे लॉसेस बड़े बड़े हो जाते हैं। तो कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो आपको ध्यान में रखना है और उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है स्टॉक मार्केट में, ताकि आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। उन्हीं गलतियों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी स्टॉक खरीदने के पहले आपका उस पर गहरा रिसर्च होना जरूरी है। चाहे वो स्टॉक आप ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो, मतलब इंट्राडे के लिए खरीद रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो, तो आपका गहरा रिसर्च, गहरी स्टडी उस पर होना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर ही आपको वो शेयर खरीदना है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड को, सर्विसेज की डिमांड को समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना जरूरी है अगर आप कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो। और अगर आप कोई भी शेयर शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो, 1-2 दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए, या फिर इंट्राडे के लिए खरीद रहे हो, तो उस केस में टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस में एक कैंडल स्टिक चार्ट होता है जो कि बहुत ही फेमस चार्ट है। वो चार्ट आपको पढ़ना आना चाहिए, वो चार्ट आपको देखना आना चाहिए। अब ये जो टेक्निकल चार्ट होता है, इसको कोई रीड करने का कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप इसको रीड करना सीख गए तो आप टेक्निकल चार्ट से बहुत पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं है। टेक्निकल चार्ट रीड करने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, आपको भी अपना एक तरीका बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप टेक्निकल चार्ट की स्टडी कर रहे हो, मतलब जो कैंडल स्टिक चार्ट है उसकी किस तरीके से स्टडी कर रहे हो, और आप जो स्टडी करके वो शेयर खरीद रहे हो तो क्या वो आपका कॉल हिट जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका रेशियो आपको निकालना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सिंपल ही है कि अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो, गहरी रिसर्च, गहरी स्टडी आपकी वहाँ पर होना चाहिए। सिर्फ ब्लाइंडली किसी ने भी बोल दिया ये शेयर खरीद लो, आपने खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर शेयर खरीदो, कोई एनालिस्ट हो सकता है वो, या फिर कोई भी बंदा हो सकता है, वो जो भी शेयर खरीदने के लिए बोल रहा है, अगर आपको वो शेयर खरीदना है तो पहले उस शेयर पर आप स्टडी करो, देखो क्या वाकई में वो शेयर खरीदने लायक है या नहीं है आपके स्टडी के हिसाब से। अगर है तो ही आप खरीदो, अगर नहीं है तो उस शेयर को जाने दो। ठीक है, और दोस्तों न्यूज़ के बेसिस पर हमें कभी भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मार्केट आवर्स में टीवी देखते हैं, CNBC आवाज़ देखते हैं, जी बिजनेस देखते हैं, इस तरीके के जो बिजनेस न्यूज़ चैनल है वो देखते हैं। देखना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल देखना चाहिए, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, हर ब्रोकिंग कंपनी में आप देखते होंगे, डीलिंग रूम में आप अक्सर देखते होंगे कि बिजनेस न्यूज़ चैनल चलता रहता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई भी न्यूज़ आ रही तो उस न्यूज़ पे हम तुरंत रिएक्ट करें और वो शेयर खरीद ले। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है कोई शेयर के बारे में तो लोग तुरंत वो शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो तुरंत वो शेयर बेच देते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि लाइव न्यूज़ है तो तुरंत उसका इफेक्ट होगा, पॉजिटिव न्यूज़ आई तो तुरंत वो शेयर अब बढ़ना चालू होगा तो मैं खरीद लेता हूँ। तो अक्सर वैसा होता है क्या दोस्तों? नहीं होता है। वो वैसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो न्यूज़ आप तक आने के पहले कई जगह पे वो ऑलरेडी लीक हो चुकी होती है। ठीक है, आप तो ऐसा तो नहीं, पहले तो वो न्यूज़ बनी होंगी, ठीक है, फिर वो टीवी एनालिस्ट के पास में आई है, ठीक है, फिर वो आप तक बाद में आ रही है। ठीक है, टीवी के टेलीकास्ट होते बैठो तब तक बहुत सारे लोग उसमें पोजीशन बना लेते हैं। जब आप न्यूज़ देख के वो शेयर खरीदते हो, आप खरीदने बैठते हो तो ऑलरेडी वो शेयर बढ़ा हुआ आपको मिलता है, ऊपर के रेट पे आपको मिलता है। आप खरीदते हो और जिन लोगों ने पहले खरीद के रखा है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं, फिर वो शेयर नीचे आ जाता है। ठीक है, अक्सर नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो न्यूज़ के बेसिस पर कभी कभी आपका पैसा बन भी जाता है, बट हमेशा न्यूज़ के बेसिस पर आपका पैसा बनेगा नहीं। तो न्यूज़ के बेसिस पर कभी भी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है, वो नेगेटिव न्यूज़ भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हाल ही में एक चीज़ हुई थी, किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मतलब CNBC आवाज़ के कुछ जो एंकर्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग में वो लोग पकड़े गए थे। ठीक है, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग मतलब वो किस तरीके से करते थे कि वो अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में, उनका रिलेटिव्स का अकाउंट था, वहाँ पर वो शेयर ऑलरेडी खरीद के रखते थे। ठीक है, ऑलरेडी जो खरीदे हुए शेयर उनके रिलेटिव्स के अकाउंट में होते थे, वही वो टीवी पर मतलब बताते थे, लोगों को खरीदने के लिए बोलते थे, लोगों को रिकमेंड करते थे कि आप ये वाले शेयर खरीदो। ठीक है, फिर वो लोग वो शेयर खरीदते थे। शेयर लोगों के खरीदने के बाद में वो शेयर का भाव बढ़ जाता था, और बढ़ने के बाद में वो जो टीवी एनालिस्ट है, ठीक है, वो मतलब जो एंकर्स है, ठीक है, टीवी एंकर जो थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते थे। तो इस तरीके से होता है। तो कोई भी शेयर जब आपको टीवी पर रिकमेंड किया जा रहा है या फिर कोई भी न्यूज़ आई है तो आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता है कि वो उसके पीछे की कहानी क्या है, वहाँ पर पीछे में क्या पकड़ा है वो आपको नहीं पता। आपको सामने तो सब कुछ अच्छा दिखता है, टीवी स्क्रीन पर सब कुछ आपको अच्छा दिखता है, बट पीछे का उसका जो काला सच है वो आपको पता नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी टीवी पर कोई भी कोई एनालिस्ट बोल रहा है कि शेयर खरीद लो, तो आपको ब्लाइंडली वो शेयर नहीं खरीदना चाहिए। खुद की रिसर्च और खुद की स्टडी पहले करना चाहिए, तभी वो शेयर खरीदना चाहिए।
देखिए दोस्तों, हमें अपने पोर्टफोलियो में उतने ही शेयर रखना चाहिए जितने हम ठीक से संभाल सकते हैं, ठीक से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है, शेयर खरीदने के बाद में उन शेयर को पोर्टफोलियो में अच्छे से संभाल के रखना है। दैट मीन्स हमें मैनेज करना है उन सारे शेयर में क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज़ है, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हमें अपडेट रहना जरूरी है, तभी हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में उतने ही शेयर शामिल करना चाहिए जितने आप ठीक से मैनेज कर सकते हो, जितने आप ठीक से संभाल सकते हो। और उसका नंबर हो सकता है 10 से 15 शेयर या 20 शेयर, ठीक है, 20 स्क्रिप्ट, उससे ज़्यादा शेयर हमें अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मैनेज ही नहीं कर पाएंगे हम। देखिए, हम उतने ही बच्चे पैदा करते हैं जितने हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, जितने को हम पाल सकते हैं उतने ही बच्चे हम पैदा करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर रखे हुए हैं वो भी आपके बच्चे की तरह ही है, आपको उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है, आपको उसका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के देंगे। बट यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक के रूप में जो आपके बच्चे हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है। फ्रीडम आपको ये मिल जाता है कि कोई बच्चा अगर उसमें से मान लो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, आपके कहना नहीं मान रहा है, तो आप उस बच्चे को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल सकते हो, अपने घर से बाहर निकाल सकते हो और नए बच्चे को अडॉप्ट करके लेके आ सकते हो। ये आपको फ्रीडम मिल जाता है स्टॉक में। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक के रूप में जो बच्चे हैं उनके साथ में ये फ्रीडम मिल जाता है, जबकि एक्चुअल लाइफ में ऐसा फ्रीडम हमें नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उससे आप एग्जिट ले सकते हो और न्यू शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा कचरा अपने पोर्टफोलियो से बाहर करते रहना चाहिए और जो अच्छा है, जो अच्छा माल है वो अपने पोर्टफोलियो में हमें भरना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप डे ट्रेडिंग भी कर रहे हो, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एट ए टाइम नंबर ऑफ पोजीशन आपकी उतनी ही ओपन होनी चाहिए जितनी आप ठीक से हैंडल कर सकते हो, ठीक से मैनेज कर सकते हो, उतनी ही पोजीशन ओपन करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, आपकी 15-20 पोजीशन ओपन है इंट्राडे में, आपको ही नहीं पता कि कौन सा शेयर का भाव कहाँ पे जा रहा है, कहाँ नहीं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ पोजीशन मतलब मिनिमम पोजीशन आपकी होनी चाहिए, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। कहने का मतलब जितना आप हैंडल कर सकते हो। हम हैंडल कितना कर सकते हैं, ठीक है, हम अकेले हैं देखने वाले, तो हैंडल कितना करेंगे, 4-5 पोजीशन के ऊपर हम हैंडल नहीं कर सकते एट ए टाइम। हमारी 4-5 पोजीशन से ज़्यादा ओपन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, डिस्टर्ब माइंड के साथ हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मतलब आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप गुस्से में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उस दिन हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना भी आपका माइंड नॉर्मल नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो आप, बहुत ज़्यादा जोश में हो, उत्साह में हो, तो उस केस में भी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें ट्रेड तभी लेना चाहिए जब हम अगर हमारा जो माइंड है वो नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल इस समय है, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। होशो हवास में हमें ट्रेड लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा जोश में है, तो भी ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए, और गुस्से में, डिस्टर्ब में, तब तो ट्रेड हमें लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए हमारा माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमारा जितना माइंड पीस रहेगा, जितना शांति वाला हमारा माइंड रहेगा, उतने अच्छे से हम ट्रेड ले पाएंगे और अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ट्रेड गलत साबित होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो उस केस में भी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजी का मतलब, मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, आप फंक्शन में बिजी हो, ठीक है, उसी दौरान आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उस तरीके की ट्रेडिंग हमें नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे हमारे जो डिसीजन है वो गलत होंगे और हम लॉस करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके की ट्रेडिंग से भी हमें बचना चाहिए। या फिर आप बाहर कहीं घूमने चले गए, एंजॉय करने चले गए, और वहाँ पर भी हमें ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा इस समय जो माइंड है वो बिजी है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं है बट बिजी है, फंक्शन में बिजी है, कहीं हम एंजॉय करने गए वहाँ बिजी है। तो हमारा माइंड बिजी नहीं होना चाहिए। जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो पूरा माइंड हमारा ट्रेड में ही लगना चाहिए। अगर वैसा हो रहा है तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और स्टॉक मार्केट तो हमेशा चालू रहने वाला है, ठीक है, 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद बंद तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज आप ट्रेड नहीं लोगे तो कल ले सकते हो। तो स्टॉक मार्केट हमेशा यहीं पर ही है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पैसा वहाँ पे बनना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमें पैसा कमाने के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें जीने के लिए पैसा कमाना चाहिए। हमें पैसा इसीलिए कमाना चाहिए ताकि हमारी लाइफ इजी हो, हमारे लाइफ में जो एंजॉयमेंट लेवल है वो बढ़े, ठीक है, उसलिए हमें पैसा कमाना चाहिए। आपके घर में फंक्शन है, एंजॉयमेंट का माहौल है, या फिर आप कहीं बाहर घूमने गए, एंजॉय करने गए, और वहाँ पर भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पर भी आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, पैसे की बातें कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, हम जीने के लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली अगर आप लाइफ में खुश नहीं हो तो फिर आप कितना भी पैसा कमा लो उसका कोई सेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपका खुश रहना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट सुप्रीम है, स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है, आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, हर कोई यहाँ पर लर्नर है, ठीक है, हर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, हर कोई यहाँ पर हर दिन कोई एक नया सबक हमें सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको जनरल बातें हैं, ये बहुत डीप वाली बातें नहीं है, बहुत मतलब ऐसी बहुत मतलब रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है, जनरल बातें जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब भी,
डिसिप्लिन यहाँ पर हमारा होना जरूरी है, तभी हम स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और अच्छी खासी वेल्थ हम स्टॉक मार्केट के जरिए बना सकते हैं। और स्टॉक मार्केट आज के तारीख में एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। दूसरी एसेट क्लास की तरफ अगर हम देखते हैं तो उतनी ग्रोथ हमें वहाँ दिखाई नहीं देती है जितनी स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।